हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 2 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग उस बेसिक कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है इस वीडियो का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में बता दी है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। आज हम जानेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे पता चला कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले 1820 ईस्वी में ऑस्टेड के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा? ऑस्टेड के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था 1820 ईस्वी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, कि करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। किस तरह से ऑस्टेड को ये पता चला था कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करके आज बहुत सारे डिवाइसेस हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, टेलीफोन एंड रेडियो। ये सारे क्या है, इन सब में इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके ये सारे डिवाइस बनाए गए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करता है, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो चलते हैं उस एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि करंट क्या करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस फिगर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस फिगर में है क्या। सबसे पहले एक कंडक्टर लिया गया, ए और बी के बीच में एक कंडक्टर लिया गया। इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और बैटरी और कनेक्ट कंडक्टर के बीच में एक स्विच लगाया गया है। ओके, और क्या किया गया है, इस कंडक्टर के जस्ट साइड में एक कंपास रखा गया। इस अरेंजमेंट से हम लोग ये जानने वाले हैं कि किस तरह से करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाएगा, जैसे ही स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन ये है, माइनस से प्लस की तरफ करंट की डायरेक्शन फ्लो होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो इस कंपास के अंदर जो निडल लगा है, उस निडल में एक डिफ्लेक्शन आता है। क्या आता है? डिफ्लेक्शन आता है। ये डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब ये जो मैग्नेटिक निडल है, इसको कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा, तभी ये डिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि ये क्या है, मैग्नेट का बना होता है, जो कि नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन को शो करता है। ये तभी डिफ्लेक्ट होगा जब इसको कहीं से कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इसके चारों तरफ कहीं पे भी होगा। तो इस करंट के फ्लो होते ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस चीज को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इस करंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर दें, इस बैटरी के डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो क्या होगा, ये जो करंट का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ का हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जब करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा
वो इस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस कंपास के अंदर जो निडल लगा है इसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला ऑर्स्टेड को कि जो करंट है क्या है, जो करंट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, और जब करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास needle by the current carrying wire in the above experiment shows that an electric current produces a magnetic field around it। इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसका क्या डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग आगे की स्लाइड में चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं क्या है। यहाँ पे है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अभी स्ट्रेट था, अगर इसके डिफरेंट शेप्स बना दिए जाएं, अलग अलग शेप्स में अगर अवेलेबल हो करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका पैटर्न कैसा होगा। तो जो पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उसको स्टडी करने के लिए कंडक्टर के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कंडीशंस आएंगे, वो 3 कंडीशंस है। पहला क्या है, पहला है स्ट्रेट वायर। अगर कोई कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट है, तो उसमें किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। अगर उस कंडक्टर को हम सर्कुलर बना दें तब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, उसको स्टडी करना है। और लास्ट है थर्ड नंबर, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, एक कंडक्टर को हम क्या करते हैं, कॉइल की तरह इस तरह से कॉइलिंग कर देते हैं। तो इसके अंदर अगर करंट प्रोड्यूस किया जाए, करंट अगर फ्लो किया जाए तो क्या होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरह का होगा, इस चीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इन तीनों को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई ऐसा कंडक्टर है, ऐसा वायर है जो कैसा है, स्ट्रेट है, उसके थ्रू अगर कोई करंट फ्लो किया जाता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका पैटर्न क्या होगा, इसको हम लोग इस स्लाइड में स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने के लिए एक डायग्राम है, इसको हम लोग देखते हैं। इस डायग्राम में क्या है, इसको ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में है एक कंडक्टर है ए और बी के बीच में। इसको क्या किया गया है, इस कंडक्टर को एक कार्डबोर्ड के थ्रू, एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में बीच में होल करके इसके अंदर कंडक्टर डाला गया है। और इस कार्डबोर्ड पे क्या है, एक कंपास निडल रखा गया है, कंपास रखा गया है और इस कंडक्टर को कनेक्ट किया गया है बैटरी से और एक स्विच भी लगाया गया है। अब क्या है, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो स्टार्ट होगा और जब करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो इस कंपास के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा और ये कंपास ये शो करेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरा कि अगर हम इस कंपास को इस वायर के बिल्कुल नजदीक रखते हैं तो इस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और जैसे जैसे इस कंपास को हम इस वायर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होता चला जाएगा। ये दो चीजें इस कंपास के थ्रू पता होंगी। और तीसरी बात कि ये कैसे पता होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है
उसका डायरेक्शन कैसा है, उसका शेप कैसा है। उसके लिए क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को हम लोग छिड़क देते हैं। इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स को छिड़क देते हैं और उसके बाद इसको स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो पता चलेगा जो भी आयरन फिलिंग्स है वो सर्कुलर डायरेक्शन में आ गया होगा। तो इससे पता चलता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और उसका डायरेक्शन क्या है, तो जो इस कंपास में शो हो रहा होगा नॉर्थ साउथ, वो होगा हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और कैसे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीजें किन किन बातों पे डिपेंड करेंगी। तो ये डिपेंड करेगा इसके अंदर जो करंट है वो कितना है। करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। वायर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर ज्यादा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, जो करंट इस वायर के थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले कि अगर इस कंपास को हम जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इसका डिफ्लेक्शन कम होगा। वही चीज यहाँ लिखा गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्टेंस का। मतलब इस कंडक्टर के जितने नजदीक होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा उसका अमाउंट होगा। और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, इस वायर से जैसे जैसे इस कंडक्टर से दूर होते चले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। और डिस्टेंस जैसे ही कम होगा, जैसे ही डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये था इस एक्सपेरिमेंट में। इससे ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ठीक है, अब इसमें एक और चीजें हम देख सकते हैं कि अगर करंट इसमें ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जैसे ही इसके करंट के डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं, नीचे की तरफ अगर आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक रूल निकला। ये कौन सा रूल है, वो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। वो क्या होता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसको हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में यह कहा गया है कि अगर हम किसी वायर को, किसी कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करें, इस तरह से होल्ड करें कि जो हमारा अंगूठा है, थंब है, उसका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो। मतलब जिस तरफ करंट का डायरेक्शन हो उस तरफ हमारा ये जो अंगूठा है इसका डायरेक्शन पॉइंट आउट हो रहा हो, तब बाकी जितनी भी उंगलियां हैं वो जिस डायरेक्शन में इन सर्कल हो रही है वो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम अपने थंब को, अपने अंगूठे को रखते हुए उस कंडक्टर को अगर हम राइट हैंड से पकड़ते हैं तो बाकी जितनी भी उंगली, बाकी जो 4 उंगली हैं
जिस डायरेक्शन में इनसर्कल हो रही है, घूम रही है, वो होगा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यही है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है इन वर्ड्स के थ्रू। क्या है वर्ड्स में? इमेजिन दैट you are grasping or holding the current carrying wire in your right hand, right hand में पकड़ना है, so that your thumb points in the direction of current, thumb points in the direction of current, then the direction in which your fingers encircle the wire, your fingers encircle the wire, wire को encircle कर रहा है, will give the direction of magnetic field lines around the wire, इस वायर के चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को बताता है। कौन? हमारी ये उंगलियां। ओके, ये बताया गया है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में। आई होप कि आपको ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्लियर हो गया होगा। अब इस मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। क्या है? मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी इस रूल को कहते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। अब इस एक्सपेरिमेंट को कॉर्क स्क्रू रूल क्यों कहते हैं और कैसे इसको हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल कह सकते हैं, इसको हम एक और एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉर्क स्क्रू रूल, अगर हम कोई स्क्रू लेते हैं, ठीक है, अगर किसी स्क्रू को अगर हम देखें, स्क्रू के अंदर दो चीजें होती है, स्क्रू को हम टाइट करते हैं या फिर स्क्रू को हम लोग लूज करते हैं। ठीक है, तो जब स्क्रू को हम लोग टाइट करते हैं तो वो एक डायरेक्शन होता है, सर्कुलर डायरेक्शन होगा, और उस सर्कुलर डायरेक्शन की वजह से वो स्क्रू क्या होता है, फॉरवर्ड मूव करता है। और जब हम लोग लूज करते हैं तो क्या होता है, वो पीछे की तरफ मूव करता है। तो अगर स्क्रू में हम ये देखें, जो उसका फॉरवर्ड मूविंग का डायरेक्शन है, वो अगर करंट का डायरेक्शन हो, तो जिस डायरेक्शन में हम उस स्क्रू को सर्कुलर मूव करते हैं, वो होगा क्या, उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा गया है। तो यहाँ पे इस रूल में ये बताया गया है, करंट के डायरेक्शन में अगर स्क्रू आगे की तरफ मूव कर रहा है, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, तो जो उसका हैंडल है, वो जिस डायरेक्शन में सर्कुलर मूव हो रहा है, वो जो सर्कुलर डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम इस चीज को हम वर्ड्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इमेजिन ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्क स्क्रू को ड्राइव कर रहे हैं, देन डायरेक्शन इन विच वी टर्न इट्स हैंडल इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या दिखाएगा, इसका जो हैंडल का जो डायरेक्शन है, जिस सर्कल में हो रहा है, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इसके आगे के जो दो मैग्नेटिक फील्ड के जो पैटर्न है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके पास आसानी से और सही टाइम पे पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।